तो देखिए, इस वक्त सबके सामने एक बड़ा सवाल यही है कि क्या केजरीवाल जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे या फिर कोई दूसरी व्यवस्था होगी। जानकारों का कहना है कि यह सब कुछ जेल मैनुअल और एलजी के फैसले पर निर्भर है। अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने यह बयान केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिया था। तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी सुनील गुप्ता की माने तो सरकार चलाने में कई तरह की दिक्कतें होंगी। जेल मैनुअल के मुताबिक कोई भी बंदी हफ्ते में 2 बार ही मुलाकात कर सकता है। आम प्रिजनर जो होता है हफ्ते में 2 बार अपने घर वालों से मिल सकता है, सगे संबंधियों से मिल सकता है, या कागज वगैरह जो साइन करने होते हैं हफ्ते में 2 बार वो कर सकता है। एक बार उसको वकील मिल सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इस हिसाब से तो सरकार नहीं चल सकती। ऐसे में जेल में रहते केजरीवाल मीटिंग नहीं कर सकते, हालांकि इसके लिए भी कानून है। एक और प्रोविजन है, वो प्रोविजन ये कहता है कि आप किसी भी बिल्डिंग को जो है जेल डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए केजरीवाल को एलजी की अनुमति जरूरी है। जेलर की नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर की। एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स कि यहाँ हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसमें डाउटफुल है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इसमें परमिशन देंगे। अगर वो परमिशन देते हैं तो आप जेल कहीं भी बना सकते हो। इवन इनके आप घर को जो है जेल डिक्लेयर कर सकते हो और वहां से अपना कामकाज कर सकते हैं। और इस बीच चुनाव आयोग पहुंचा है इंडिया का डेलीगेशन, इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचे हैं। एजेंसियों के दुरुपयोग की भी शिकायत की गई है, तो एजेंसियों के दुरुपयोग की शिकायत भी की गई है। डेलीगेशन पहुंचा इंडिया गठबंधन का, जिसमें डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी शामिल हैं, डेरेक ओब्रायन है, मोहम्मद नदीम उल हक, सीताराम येचुरी, संदीप पाठक, पंकज गुप्ता आम आदमी पार्टी से, जितेंद्र अवार्ड, पी विल्सन और जावेद अली, ये तमाम लोग पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद टीवी9 भारतवर्ष को पहली प्रतिक्रिया दी। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लाए जाने के दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अरविंद सर, कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर देश के लिए काम करना है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये बयान टीवी9 भारतवर्ष को दिया। ये बयान उन्होंने उस समय दिया जब गिरफ्तारी के बाद ईडी उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। इस दौरान टीवी9 भारतवर्ष ने उनसे गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया मांगी। अरविंद सर, कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर देश के लिए काम करता रहूं। ठीक। अपने इस बयान के जरिए केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी की, साथ ही विरोधियों पर हमला बोला। केजरीवाल ने ये बताने की कोशिश भी की कि संघर्ष से वो पीछे नहीं हटेंगे। अरविंद सर, कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर देश के लिए काम करता रहूं। ईडी ने दावा किया है कि केजरीवाल के घर से 150 पन्ने के दस्तावेज मिले हैं। इसके आधार पर ईडी ने जो जानकारी सामने रखी है वो हैरान करने वाली है। देखिए ये रिपोर्ट। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली थी और निचली अदालत जाने का फैसला किया था। लेकिन ईडी लगातार जिस तरह के दावे कर रही है उससे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ईडी ने एक हैरान करने वाला दावा किया जिसमें कहा गया कि केजरीवाल के आवास से ईडी को आबकारी मामले से जुड़े कागजात मिले। ईडी को 150 पन्ने मिले। इन पन्नों में 2 ईडी अधिकारियों की डिटेल मिली है। केजरीवाल के आवास और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से पन्ने मिले। अगर ईडी के दावों को सच मान लिया जाए तो सवाल उठता है कि केजरीवाल के आवास में ईडी अधिकारियों से जुड़े दस्तावेज कहां से आए। ईडी ने कुछ इसी तरह का दावा उस वक्त भी किया था जब वो आप सांसद संजय सिंह के घर पहुंची थी। ईडी के मुताबिक संजय सिंह के घर में ईडी दफ्तर के कई दस्तावेज की फोटोकॉपी मिली थी। ईडी ने जिस तरह के आरोप केजरीवाल पर लगाए हैं उससे वो मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। इस बीच सूत्र बता रहे हैं कि आबकारी नीति के कथित घोटाले में गिरफ्तार के कविता सरकारी गवाह बन सकती हैं। और एक्साइज पॉलिसी को लेकर आम आदमी पार्टी से जुड़े वकीलों का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी नहीं बल्कि चुनावी। ये भी दावा किया जा रहा है कि कुछ अधिकारियों के कागजात मिले हैं, जासूसी के भी आरोप लग रहे हैं। देखिए, कौन से कागज मिले हैं और कौन सी जासूसी हुई है कोर्ट फैसला करेगा। ये मनगढ़ंत
बातों पर आधारित केस है और आज के दिन 2 साल से ज़्यादा इस केस को हो गए। मनी ट्रेल आज दिन तक नहीं आया है, न लेने का न देने का। और जिस तरीके से आज ये पकड़ा गया, ये केवल और केवल इलेक्शन की तैयारियों को देखते हुए किया। केवल चुनाव की वजह से? केवल चुनाव की वजह से। एमपी का चुनाव होना है, केजरीवाल जी को चुनाव से रोकना है। चुनाव से रोकना है। जून साहब ये कह रहे हैं चुनाव से रोकना है, आप भी आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं और कानून के भी जानकार हैं। ये बताइए कि बातचीत शुरू हुई थी भ्रष्टाचार से लेकर के, अब स्नूपिंग तक के आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ अधिकारियों के कागजात मिले, उनकी जानकारियाँ मिली हैं। देखिए, इन लोगों के पास सभी कुछ है, ईडी है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है। अब ये स्नूपिंग के भी चार्ज लगा सकते हैं, लेकिन उसकी एविडेंस क्या है? अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ क्या एविडेंस है कि स्नूपिंग इन्होंने कराई?